साध्वियां अगले घर के अंदर गोचरी के लिए जाती है और बहुत बड़ा परिवार था। सायंकाल का समय था और शाम को घरों के अंदर कभी और खिचड़ी या खिचड़ा वह प्राय प्राय बनाया जाता था। घर के अंदर कड़ी है वह चूल्हे पर उकड़ रही थी और कड़ी तैयार होने के बाद उसको खीरे के ऊपर रख दिया जाता है और कड़ी के अंदर और ज्यादा उबाल है वह आना प्रारंभ हो जाता है और जब कड़ी बनकर तैयार हो जाती है और उस कड़ी को उठाकर और एक बर्तन के ऊपर रख दी जाती है, कड़ी बनकर तैयार होती है और इतने में साध्वियों का पदार्पण हो जाता है। साध्वियों ने कहा, बहनों सोचती हो क्या? बहनों ने कहा, महाराज खिचड़ा अभी पकने के अंदर तो देरी है, पर कड़ी है ये बिल्कुल बनकर तैयार है और आपकी मर्जी हो तो कभी का व्रत निभ जाओ और यदि खिचड़े की चावना हो तो आप थोड़ी देर बाद में कृपा करवाना। साध्वियों ने जब ये बात सुनी, अरे कड़ी तैयार है और दीपांजी का स्मरण है वह अपने आप हो जाता है और उनके हाथ जुड़ जाते हैं और कहते हैं, वाह दीपांजी मास्टर जी महाराज, आप जैसी वचन सिद्धि साध्वी हमने हमारे जीवन के अंदर नहीं देखी और आज हमारे को ये गर्मा गर्म कड़ी है ये प्राप्त हो रही है। साध्वियों ने कहा, बहन कोई बात नहीं है, खिचड़ा नहीं बना तो रहने दो, चलो कड़ी का ही व्रत निपटा लो। गर्मा गर्म कड़ी थी, बड़ा पात्र है वह सामने रख देती है और बहन भी उलट परिणामों के साथ और वह कड़ी गिराती है, पूरे पात्र को भर देती है और साध्वियां उसके ऊपर दूसरा पात्र रखकर ढक देती है और उस घर से बाहर रवाना होती है। मन में सोच रही है, दो घरों के अंदर गए, पहले घर के अंदर शक्कर मिल गई, दूसरे घर के अंदर कड़ी मिल गई, अब बेसन का आटा है ये कहाँ मिलेगा। तीसरे घर के अंदर जब पहुंचती है और उस घर के अंदर एक बहन वह अपने मन में चिंतन कर रही है, सामने चातुर्मास का समय आ रहा है और मेरे यहाँ पर ये चने की दाल पड़ी है और इस दाल को पीस कर और मैं यदि तैयार कर लूँ, बेसन तैयार कर लूँ तो मेरे को बार बार बेसन के लिए दाल पीसनी नहीं पड़ेगी और लंबे समय तक काम आ जाएगी। वह बहन दाल को पीसना प्रारंभ करती है और पीस कर सारी दाल को भट्टी से बाहर निकाल कर और टीम्पे के अंदर इकट्ठा करना प्रारंभ करती है। जब दाल का बेसन है टीम्पे के अंदर भरती है और उसी समय साध्वियों का गोचरी के लिए पदार्पण हो गया। साध्वियों ने कहा, बहन सोचती है क्या? उस बहन ने कहा, महाराज आज तो मैंने रसोई का दरवाजा ही नहीं खोला, चूल्हा भी नहीं जलाया, आज तो कुछ भी सोचता नहीं। साथियों ने कहा, बहन देख ले, कोई भी सोचती चीज हो तो आराम से तेरा व्रत निभा सकता है। बहन ने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा
पर कहीं पर भी कोई वस्तु नजर नहीं आ रही है। साथियों ने कहा बहिनी कोई तो सुस्ती चीज होगी। उस बही ने कहा महाराज और तो कुछ नहीं है, ये बेसन का कच्चा आटा है, ये जरूर है, और यदि दाल के बेसन की जरूरत हो तो आप कृपा करो। साथियों ने कहा बहिनी ये आटा ही गिरा दे। वह बहन साथियों की तरफ देखने लग जाती है और करे महाराज आटा और कच्चा बेसन, हाँ हमारे को जरूरत है, घर आके। वह बहन संकोच करते हुए बहराना प्रारंभ करती है, पर साधियां मनाई करने का नाम ही नहीं ले रही है, और वह एक दो बार बहर आती है और साधियों की तरफ देखती है, फिर एक दो बार भरकर बहर आती है, साथियों की तरफ देखती है, पर साधियां कुछ भी नहीं बोल रही है, और वह बहन भी बेसन का आटा जो पात्री में माए उतना बहरा देती है। तब साथियों ने कहा बस बहन अब और नहीं चाहिए। बहन मन में आश्चर्य करे, पूरा पात्र भरकर आटा ले लिया और नहीं चाहिए, अरे इतना आटे का ये करेगी क्या। साथियों को जो ही वो बेसन का आटा मिलता है और साथियां तत्काल उन तीनों चीजों को लेकर और साथ भी दीपांगी के चरणों में पहुंचती है। साथ ही दीपांगी ने साथियों को देखते ही कहा अरे साथियों गोचरी करके आ गई। साथियों ने कहा हाँ महाराज, और जो आपने कहा था हम 3 ही घरों के अंदर गए, पहले घर के अंदर हमारे को शक्कर मिल गई, दूसरे घर के अंदर हमारे को कभी मिल गई, और तीसरे घर के अंदर हमारे को बेसन का आटा भी मिल गया है। और आप तो अपने मुंह से जो बात कह देते हो वह बात चरितार्थ होकर ही रहती है। ये हमने आज साक्षात आपके जीवन से एक प्रकार से दिग्दर्शन कर लिया। शादी दीपाने का चलो कोई बात नहीं, मिल गई तीनों चीजें। अब एक काम करो, अपना जो पानी लाने वाला पात्र है वह लेकर आओ। वह पात्र है, लाया जाता है। शादी दीपाजी ने सारा जो घी था उस पात्र के अंदर उंडे दिया। उसके बाद के अंदर वह जो बेसन का आटा था उसको अपने दोबे में भरती है और उस घी के अंदर धीरे धीरे डालना प्रारंभ करती है। सारी साधियां देख रही है और आश्चर्यचकित रह जाती है, यह साधी दीपांगी कर क्या रही है। पर बेसन के आटे के अंदर यह शक्ति और ताकत होती है, वह घी को चूसना प्रारंभ कर देती है, शोषना प्रारंभ कर देती है। और जब सारा आटा है उस घी में आता है तो सारा घी है वह आटे के अंदर बंध जाता है। साथ ही दीपांगी वह आटा जब बंध जाता है तब जो पीसी हुई शक्कर है और उस शक्कर को उसके अंदर मिलाना प्रारंभ करती है। सारी शक्कर है और जब मिला देती है और अपने हाथ से उन चीजों को एकाकार कर देती है। जब ये तीनों चीजें मिल जाती है, घी है, शक्कर है और बेसन है, तब एक मिठाई का निर्माण हो जाता है जिसको सत्तू कहा जाता है। और जब वो दीपांगी तैयार हो जाती है और अपने हाथों से उस आटे का धीरे धीरे एक गोला बनाना प्रारंभ करती है, एक तरह से लड्डू बना लेती है।
दीपांजी के हाथ है, ये हाथ भी बड़े थे, तो जो मोदक है, लड्डू है, वो भी बहुत बड़ा बनता है। और जब एक लड्डू बनकर तैयार हो जाता है, साथ ही दीपांजी की नजर उन पांचों साथियों पर थी जिन साथियों ने उस भाई को उपालंब दिया था। सबसे पहले साध्वी मलकू जी खड़ी थी, और यह साध्वी मलकू जी मारवाड़ के अंदर देह गांव के कासलीवाल परिवार से थी। लाडनों के अंदर सेठी परिवार के अंदर उसका पियर था, और लाडनों में जयाचार्य के प्रभाव से 300 दिगंबर परिवार है, उन्होंने गुरु धारणा स्वीकार की थी। तो साध्वी मलकू जी को बचपन के अंदर अच्छे संस्कार मिले हुए थे। वह अपने ससुराल आती है और वहाँ उसके मन में वैराग्य पैदा हो जाता है, और लाडनों की बेटी का तेरापंथ धर्म संघ के अंदर दीक्षा लेने का ये प्रथम अवसर था। साध्वी दीपांजी ने मलकू जी को अपने पास में बुलाया और कहा, क्या बात है, अरे लड्डू खाने का मन हो रहा है क्या? लड्डू को देखते ही साध्वी मलकू जी के मुंह में भी पानी आ जाता है, और उस समय यदि मिठाई मिल जाती तो आदमी को बड़ी प्रसन्नता होती। ये प्राय मिलती भी नहीं थी। जब कोई विवाह है, शादी है, या कोई मौसर होता, तब घरों में मिठाइयाँ बनाई जाती। साध्वी मलकू जी ने कहा, साध्वी श्री जी, यदि आपकी मर्जी हो तो ये एक लड्डू तो मैं आराम से खा सकती हूँ। दीपांजी ने कहा, अच्छा आराम से खा सकते, ले यह लड्डू तुम खा ले। साध्वी मलकू जी के हाथ में वो लड्डू दे दिया जाता है। साध्वी मलकू जी है और उस लड्डू को ग्रहण करना प्रारंभ कर देती है। साध्वी दीपांजी का ध्यान जाता है साध्वी ज्ञाना जी के ऊपर, और तत्काल उसको बुलाया, ज्ञाना इधर आ, क्या तेरा मन भी लड्डू खाने का हो रहा है क्या? एक लड्डू और तैयार कर दिया। और साध्वी ज्ञाना जी लाडनों के कोठारी परिवार की पुत्र वधू थी। फिरोजपुर के डूंगरवाल परिवार की वह कन्या थी, और उसके मन में वैराग्य जगता है, दीक्षा के लिए तैयार होती है, और लाडनों के अंदर तेरापंथ धर्म संघ के अंदर सबसे पहली दीक्षा लेने वाली साध्वी ज्ञाना जी थे। दीपांजी ने कहा, बोल ज्ञानू, क्या ये लड्डू खाएगी? मैंने कहा, महाराज आपका मन हो तो एक लड्डू तो मैं आराम से खा सकती हूँ, भले ये तुम खा ले। साध्वी दीपांजी का ध्यान है, आगे जाता है, और साध्वी सुंदर जी जिसका ससुराल है नाथद्वारा के अंदर तलेसरा परिवार में था, पियर है वह राजनगर के मादरेचा परिवार में था। दोनों परिवारों के ऊपर आचार्य भिक्षु की श्रद्धा का बहुत बड़ा असर था। साध्वी सुंदर जी आगे आती है। साध्वी दीपांजी ने कहा, सुंदर क्या लड्डू खाएगी? महाराज आपका मन हो तो एक लड्डू तो मैं आराम से खा सकती हूँ। और वो लड्डू साध्वी सुंदर जी को दे दिया जाता है। और जो चौथी साध्वी जिसका नाम था जेता जी, चितंबा की थी, और उसको दीपांजी ने अपने निकट बुलाया और कहा, जेता
तेरा भी मन लड्डू खाने का हो रहा है क्या? और महाराज आपकी कृपा हो तो एक लड्डू तो मैं भी आराम से खा सकती हूँ। चौथा लड्डू है वो शादी जेतन जी के हाथ में आ जाता है। अब केवल एक लड्डू का मसाला है वह और बाकी रह गया था। शादी दीपांजी सारे पात्र को अपने हाथ से साफ करके और वो जो लड्डू है वह लड्डू तैयार करती है। और वह पांचवी शादी झूमा जी जो मेवाड़ के अंदर सारेवड़ी गांव की थी। तत्काल दीपांजी ने कहा, झूमा क्या तेरा मन भी लड्डू खाने का हो रहा है क्या? ले ये एक लड्डू का बाकी रह गया, ये लड्डू तू खा ले। और देखते देखते सारा घी है वो 5 शादियों के उदर की अंदर चला जाता है। 8 शादियों का तो नंबर ही नहीं आता। सूर्य अस्त होने की तैयारी है। उस समय शादी दीपांजी ने सावधान करते हुए कहा, देखो तुमने कच्चा आटा और घी खाया है, अब ये जो गर्मा गर्म कड़ी है इस कड़ी के 5 भाग कर लो और ये गर्मा गर्म कड़ी है ये तुम ऊपर पी लो। जब ये गर्मा गर्म कड़ी भीतर के अंदर जाएगी तो जो कच्चा आटा है वह अपने आप ही पक जाएगा। 5 शादियों ने उस कड़ी के 5 भाग किए और 5 शादियां उस कड़ी को पीना प्रारंभ कर देती है। और देखते देखते पूरी कड़ी है वो शादियां पी लेती है। और शादी दीपांजी ने कार्य भी इनके हाथ है, इन हाथों को धुलाओ। शादियां हाथ धोती है और अब सारा अपना काम है उस काम को आराम से निपटा लो। सारा काम है वह आराम से निपटता है। और जब सूर्य अस्त की तैयारी होती है शादी दीपांजी ने सभी शादियों को सावधान करते हुए कहा, शादियों अब अपने प्रतिक्रमण का समय है, यह समय आ गया। शादियां प्रतिक्रमण है ये करना प्रारंभ करती है। और जिन घरों के अंदर शादियां भिक्षा के लिए गई थी उन घरों के अंदर 2 बहनों को बड़ा आश्चर्य होता है। जिस बहन ने इतनी शक्कर बहराई उसके मन में विचार आता है, अरे शादियां इतनी शक्कर है इसका क्या किया होगा। और जिस बहन ने कच्चा आटा बह रहा था और वह मन में चिंतन कर रही है, और शादियों ने कच्चे आटे का क्या किया होगा। सूर्य अस्त होता है और बहनें भी प्रतिक्रमण करने के लिए सामायिक करने के लिए आती हैं। सारी बहनें प्रतिक्रमण करना प्रारंभ कर देती है। शादियां भी अपना प्रतिक्रमण है ये करना प्रारंभ कर देती है। प्रतिक्रमण जब पूरा होता है और उन दोनों बहनों के अंदर मन में रह रहकर ये विचार आ रहा है, शादियों ने उस मिश्री का और आटे का क्या किया होगा। प्रतिक्रमण पूरा होने के बाद सारी शादियां शादी दीपांजी को वंदना करने के लिए आती है। वंदना करने के बाद शादी दीपांजी ने जो 5 शादियों ने और वो मोदक लड्डू खाए थे उन 5 शादियों को शादी दीपांजी है और पूछ रही है,
अरे तुम्हारे सुख साता है। सुख साता किसको पूछी जाती है? दो व्यक्ति तपस्या करता है, 28 है, 15 दिन है, मास कमन है या चौमासी छमासी तब करते हैं, उनको लोग आकर और सुख साता है यह पूछती हैं। पर साध्वी दीपा जी ने कहा, अरे साथियों, घी खाने की सुख साता है, लड्डू खाने की सुख साता है। ये बात जब साध्वी दीपा जी कहती है और वो दोनों बहनें सामने बैठी, उसने सोचा है हमारे आटे का दीपा जी ने लड्डू बनाया, अरे हमारी शक्कर है वह लड्डू के अंदर मिलाई और इतना घी, और वो श्रावक है शेला बूढ़ा का, अरे वो राम का जी बहरा कर गए। साध्वी दीपा जी ने कहा, बोलो साथियों, घी खाने की सुख साता है। पांचों साथियां दीपा जी के चरणों के अंदर झुक जाती है और कहती है, हाँ साध्वी प्रवर, आपकी अनुकंपा और कृपा से हमारे बिल्कुल सुख साता है। अरे साथियों, इतना लड्डू घी खाया है, कहीं तुम्हारा पेट तो नहीं दुख रहा है? साथियों ने कहा, नहीं महाराज, पेट दुखने का नाम ही नहीं ले रहा। साध्वी दीपा जी ने कहा, अच्छा इतना घी तुमने खाया, क्या इतना घी है अपनी जिंदगी के अंदर कभी एक साथ के अंदर कभी खाया? पांचों साथियों ने कहा, महाराज इतना घी तो हमने पूरे जीवन में नहीं खाया होगा, और उतना घी है वो आज हमने एक साथ में खाया। साध्वी दीपा जी के चेहरे पर एक मुस्कान है, वह दौड़नी प्रारंभ हो जाती है और कहा, अच्छा साथियों, इतना घी पहली बार खाया है, तो इतना घी खाया है, अब घी खाने का कुछ सार भी तो निकालना चाहिए। यह बात सुनते पांचों साध्वियां मौन हो जाती है और जो 8 साध्वियां बैठी थी उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कहा, अब जो दीपा जी ने घी खिलाया है और यह दीपा जी घी को वापिस है निकाल कर ही रहे। बोलो साथियों, क्या सार निकालोगी घी खाने का? पांचों साथियों ने कहा, महाराज आपका मन हो तो आप हमारे को उपवास पचका दें। दीपा जी ने कहा, उपवास? अरे उपवास तो 2-2 वर्ष के बच्चे होती हैं और वही कर लेती हैं, और इतना घी खाया और उपवास ही कर रही हो? अरे क्या उपवास, थोड़ा सा आगे बढ़ो। पांचों साथियां एक दूसरे का मुंह देख रही है और कह रही है, वाह महाराज, आप हमारे को केले की तपस्या पचका दो। दीपा जी ने कहा, इतना घी खाया और केला। पांचों साथियां मन में सोचे, भाई क्या करें? कहा, महाराज हमारे को पंचोला पचका दो। दीपा जी ने कहा, वाह साथियों, इतना घी खाया और पंचोला, थोड़ा आगे बढ़ो। कहा, महाराज हमारे को 8 दिनों की तपस्या अथाई पचका दो। दीपा जी ने कहा, साथियों 28 है, ये तो इस आमेर की कंवारी कन्याएं हैं, वो भी कर लेती है, और तुम इतनी बड़ी हो, थोड़ी हिम्मत करो, आगे बढ़ो। पांचों साथियों ने
फिर अपना आत्मबल है वह थोड़ा मजबूत किया और कहा शादी प्रवर हमारे को 15 दिनों की तपस्या पचका। 15 दिन सुनते और वो 8 शादियां हंसने लग जाती है और कहते हाँ अरे घी खाया है और उसका परिणाम सामने आएगा। अच्छा हुआ दीपा जी ने हमारे को लड्डू नहीं खिलाए, वरना हमारे को भी इसी लाइन के अंदर लगना पड़ता। दीपा जी ने कहा शादियों इतना लड्डू खाया, घी खाया और 15 दिन, अरे महीने के अंदर 30 दिन होती है और तुम आधी बात कर रही हो, थोड़ा आगे बढ़ो। साथियों ने सोचा कितना आगे बढ़े। कहा महाराज हमारे को मास कमाने की तपस्या पचका। 5 शादियां एक साथ के अंदर मास कमाने की तपस्या करने के लिए तैयार हो जाती है। जो सामने श्राविकाएं श्रावक सामायिक कर रहे थे वो सारे चलचित्र को है अपनी आंखों से देख रहे और उनको यूं लग रहा था मानो कोई हमें पिक्चर देख रही है, फिल्म देख रही है। और अब जिन श्राविकाओं ने आटा और वो शक्कर बह रही थी उन श्राविकाओं के मन में विचार आता है क्या ये साध्या मास खमन की तपस्या करेगी। सारा वातावरण है वह एकदम यूं बदलना प्रारंभ हो जाता है। वरना सामायिक आते ही भाई ने अपना बेग का समेट कर रवाना होने के लिए तैयार हो जाती है। पर आज कोई भी रवाना होने के लिए तैयार नहीं हो रही है और देख रही है कि ये नाटक है, आगे कहां तक चलेगा। शादी दीपा जी उन 5 शादियों को देखती है और देख कर वाह शादियों इतनी कमजोर हो, अरे घी खाने के अंदर तो तुम्हें बड़ी वीर बन रही थी और तपस्या करने के अंदर इतनी कमजोर बन रही हो। शादियां सोच रही है क्या करें, अरे क्यों तो लड्डू खाएं और क्यों दीपा जी के इस चक्रव्यूह के अंदर फंसे। अब दीपा जी के चक्रव्यूह के अंदर आई गई है। अब तो जो दीपा जी कराएगी वो हमको करना पड़ेगा। 5 शादियां अपने मनोबल को मजबूत करती है और कहती है महाराज हमारे को 2 महीने की तपस्या पचका। यह सुनते चारों तरफ सन्नाटा है वह छा जाता है। श्रावक और श्राविकाएं शादियां आश्चर्य के साथ में देख रही है क्या एक साथ के अंदर शादी दीपा जी और इनको 2 महीने की तपस्या का प्रत्याख्यान करवाएगी। पर शादी दीपा जी वह अपने मन के अंदर अलग ही कुछ सोच रही थी, चिंतन कर रही थी और शादी दीपा जी ने नया चिंतन करते हुए मन के अंदर विचार किया। इस आनेट गांव के अंदर शेला गुड़ा के उस रांका श्रावक ने और 3 बहनों ने जो शक्कर का दान दिया, आटे का दान दिया और कड़ी का दान दिया, उनका जो दिया हुआ दान है वह दान भी सार्थक और सफल होना चाहिए। आनेट के अंदर इतिहास का नया एक सुनहरा पृष्ठ है, ये अंकित होना चाहिए। ये विचार शादी दीपा जी के मन में चल रही हैं और अब शादी दीपा जी
उस आमेट शहर के अंदर इतिहास का कौन सा सुनहरा पृष्ठ है वह वहां पर वह लिखेगी और आमेट के अंदर क्या नए इतिहास का सृजन और निर्माण होगा। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।